नमासमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोसुध केवली भणिदम्। समय सार जी ग्रंथाधिराज मोक्ष अधिकार पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं और इस अधिकार के अंतर्गत आज अपन गाथा शुरू करेंगे 295 इससे पूर्व कल आप लोगों ने स्वाध्याय की। अजय भैया बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कितने लोग ज्वाइन हुए थे और आपको उन गाथाओं में क्या समझ में आया। थोड़ी सी 10-15 मिनट चर्चा करेंगे, या जिन लोगों ने सुना वे भी अपनी बात को रख सकते हैं। बताइए। मैंने जो है रीडिंग की थी और रीडिंग करके जो है हम लोगों ने क्लास बंद कर दी थी। करीब 20-25 मिनट क्लास चली थी हमारी। फिर मैंने उसको दोबारा से रीड किया, क्योंकि क्या है पढ़ते समय ऐसा होता है कि वो चीज समझ में नहीं आती। फिर एकाग्रता से जो है इसके रीड करने से वो चीज समझ में आई। बहुत बढ़िया। केवल 232 गाथा पे मैंने कुछ लिखा है। अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ बराबर। इसमें आपका वीडियो ऑन कर लो भैया। जिसने पदार्थों का निश्चय किया है उसी को होती है। अब पदार्थों का निश्चय आगम के द्वारा ही होता है। अब पदार्थों का निश्चय कैसे करें? कदाचित निश्चय करने की जिद से और भरसक प्रयास करता है, परंतु विश्व जो कि परिवर्तनशील है तो निर्णय नहीं कर पाता। कदाचित भोगने की इच्छा से निश्चय करने से पहले राग द्वेष को प्राप्त होता है या इस अनिष्टपना करता है। कुल मिलाकर वह निर्णय नहीं कर पाता और एकाग्रता को प्राप्त नहीं होता। अब उस जीव की बात की जिसको एकाग्रता नहीं है, वह जीव एकाग्रता कैसे नहीं कर पाता? वो अनेक ही है ऐसा मानता है, अभिनिविष्ट या जिद्दी हो जाता है। नंबर 2, अनेक ही है ऐसा जानता हुआ उस प्रकार की अनुभूति से मिश्रित हो जाता है। अनेक ही है ऐसे प्रत्येक पदार्थ से छिन्न भिन्न हो जाता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन न होने से अपने आत्म तत्व में एकाग्र नहीं हो पाता। ये पॉइंट मैंने वहां से नोट डाउन किए, या मुझे जो चीज समझ में आई मैंने वो वहां से लिखे। उसके आगे की गाथा मेरे को समझ में नहीं आई। हालांकि 34 बहुत सरल है, पर मैंने लिखा नहीं उसके बारे में। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और किसने स्वाध्याय की और कौन क्या कहना चाहता है? मंजू बहन जी आप कुछ कहेंगे? अजीत भाई साहब हैं? नहीं दीदी, मैं दोबारा नहीं कर पाई। हाँ भाई साहब आप बताइए। तो इसमें जो चर्चा है वो यही है कि जो आपका स्व पर वेद विज्ञान अज्ञानी के बारे में ही है कि अपना स्व का वेद विज्ञान नहीं कर पाते और परमात्मा का स्वरूप नहीं जानते, है ना। तो नहीं है वो अपना इसी बात। देखो गाथा नंबर 34 में उन्होंने विशेष तौर से आगम को बताया है कि आगम का अध्ययन हमें करना चाहिए और उस पर विश्वास भी करना चाहिए। क्योंकि आगम ही है जो हमें स्वपर का वेद विज्ञान कराना सिखाता है, परमात्मा
या परमात्मा का जो ज्ञान है वो बताता है हमें। और मतलब मैं खुद एक भगवान आत्मा हूँ ऐसा मुझे निश्चय कराता है। इसलिए आगम का सेवन ही हमें करना चाहिए। हाँ, मैं 1 मिनट चिनवाणी उठाती हूँ। मैंने इन गाथाओं के लिए इसलिए कहा था कि एक तो कल अपनी क्लास थी नहीं, तो मैं चाहती थी कि आप लोग स्वाध्याय को बनाए रखें। दूसरी बात ये कि जो अमेरिका वाली क्लास में जो गोष्ठी हुई थी ना, उसकी रिकॉर्डिंग भी आ गई है वो उधर से, वो ग्रुप पे आज भेज देंगे। इसमें खास बात ये थी कि एक शब्द ग्रुप पे कुछ डाला तो है दीदी? अच्छा, मैं देखा नहीं। हाँ, कुछ डाला, यूट्यूब से कुछ डाला है आप? आ गई है रिकॉर्डिंग, आ गई। अच्छा, जैन साहब ने भेजी होगी या तो 1 घंटे का आपका था ना, वो था, मैंने सुना आज सुबह। अच्छा अच्छा, तो क्या कहना है, यहाँ पर खास बात ये थी कि मुख्यता से तो श्रवण की मुख्यता से बात चल रही है ना। तो कह रहे हैं कि श्रवण एकाग्रता को प्राप्त होता है, एकाग्रता पदार्थ के निश्चयवान को होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आपको एकाग्रता चाहिए, निश्चिंतता चाहिए, निर्भरता चाहिए, और पदार्थों का निर्णय नहीं है। मैं क्या पदार्थ हूँ, मैं क्या द्रव्य हूँ, विश्व में बाहर में कौन से क्या द्रव्य हैं, इनका कुछ पता नहीं है। सामान्य, एकदम सामान्य तरीके समझ रहे हैं। मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, मनुष्य हूँ, और बनाओ खाओ, पैसे से सुख होता है। तो ऐसे व्यक्ति को एकाग्रता कैसे होएगी? एक बात। दूसरी, पदार्थों के निश्चयवान को होती है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि इन पदार्थों का निश्चय कैसे करें? तो पदार्थों का निश्चय आगम के सेवन से होती है, आगम के द्वारा होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो प्राकृत में जो वर्ड्स लिखे हैं, इतने गंभीर अर्थ है। आगम चेठा तदो जेठा। आगम में आगम की चेष्टा ही, आगम में व्यापार ही मुख्य है। मतलब टोटल बात ये कि आगम का भरपूर सेवन करना चाहिए। जो आगम का सेवन करते हैं भली प्रकार से, उन्हीं को इस बात का निर्णय बन पाता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अर्थात स्वाध्याय के बिना कोई गति नहीं है। ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है, तुम्हारा बाहर में जो कुछ भी चल रहा हो, जैसा भी चल रहा हो, वो आप जानो, लेकिन स्वाध्याय के बिना कोई गति नहीं है। स्वाध्याय की जबरदस्त प्रेरणा है यहाँ पे। आप गंभीरता से स्वाध्याय नहीं करोगे तो स्वाध्याय के निर्णय के बिना आप पदार्थों का निश्चय कर ही नहीं सकते। स्वाध्याय के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं होता। और फिर भावार्थ में बहुत गजब की बात लिखी है आगे। गति से क्या आशय है? मतलब अच्छी गति, कहते ना, अरे तुम्हारी तो गति खराब है, तुम्हारी हो ना, अरे ऐसा गति मतलब स्वाध्याय के बिना अदर ऑप्शन नहीं है, ये कहना है। सुखी होना है तो आपको बहुत गंभीरता से स्वाध्याय ही करनी होगी, और स्वाध्याय भी निश्चयात्मक, निर्णयात्मक। ऐसा नहीं जीव ऐसा होता, जीव ऐसा होता, जीव नहीं होता, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण मेढ़ है, वो उसमें ज्ञान सुख नहीं, इसका नाम स्वाध्याय है।
पदार्थों का निश्चय करना चाहिए। देखो भावार्थ में कितनी गजब की बात लिखी है। आगम की पर्युपासना से रहित जगत को, जो आगम की उपासना या उपासना करनी है, आगम की उपासना समझदार जी में भी आई थी, चौथे नंबर की गाथा में। जो आगम की उपासना करते हैं, उपासना से जगत को, उपासना से रहित जगत को आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव न होने से यह जो अमूर्तिक आत्मा है सो मैं हूं, ऐसा निश्चय नहीं हो पाता। सो उपासना करनी है। और आगे एक बहुत बढ़िया बात आई थी, आगे ये मेरे ख्याल से 234 में अन्वयार्थ में ही कहा है कि साधु आगम चक्षु वाले होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारा मर्म इधर भरा है। आगम चक्षु से ही सब कुछ दिखाई देता है, और बाकी सब प्राणी इंद्रिय चक्षु वाले हैं। हम जो कुछ देखते हैं इंद्रियों से देखते हैं, इंद्रियों से दिख रहा है रोटी मैंने बनाई है, इंद्रियों से दिख रहा है मैंने पैसे कमाए हैं, इंद्रियों से दिख रहा है ये मेरा घर है। आगम से देखो घर का स्वामी कौन है, ये घर किस मई है, जीवमयी है कि पुद्गलमयी है। जो जिस मई है वही उसका स्वामी है। ये आगम से देखना होगा। आगम चक्षु साहू, साधु भेद विज्ञानी आगम चक्षु वाले होते हैं। उनके पास आगम का तीसरा नेत्र होता है। तीसरा नेत्र होता है ना शिव जी को। तो जिसको शिव की प्राप्ति करनी है उसको तीसरा नेत्र धारण करना पड़ेगा। इंद्रिय चक्षु से कुछ नहीं दिखता, इंद्रिय चक्षु से तो उल्टा सीधा दिखता है। इंद्रिय चक्षु से क्या दिखता है, इतना छोटा सा एरोप्लेन दिख रहा है। और ज्ञान से कैसा दिख रहा है, 200 सीटर। लोक में भी इंद्रियों से तो भ्रमण ही है, इंद्रियों से दिख रहा है मृग मारीची का, वहां पानी है पानी है पानी है, तो भटक भटक के मरता है। इसलिए इंद्रियों से देखना बंद करो, कान से सुना वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे। पांचों इंद्रिय के माध्यम से इस पे पूरा फोकस करना है। कर्ण इंद्रिय के माध्यम से दिख रहा है उनने हमारे बारे में ऐसे कही। आगम से देखो, वो जिसके बारे में कहा वो तो मैं हूं नहीं, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं और वो मुझे देखता नहीं। कषाय के लिए अवसर नहीं मिलेगा, अवसर। रसना इंद्रिय से देखो, रसना इंद्रिय से ये दिखेगा कि ये कितना अच्छा रसगुल्ला। आगम चक्षु से देखो, रसगुल्ला का ज्ञान है, अच्छा मेरी पर्याय है, वो रसगुल्ले से नहीं आई, आगम से देखेगा। आई बात समझ में? दादा पॉइंट और क्लियर करें। यहाँ दिया है परमात्म ज्ञान और परात्म ज्ञान, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कहाँ पे लिखा है? ये 233 की टीका की सबसे आखिरी पैराग्राफ। 200 पेज नंबर 434। 233 की टीका के आखिरी पैराग्राफ। आखिरी पैराग्राफ देखो, यहाँ पर कह रहे हैं, एक बार अन्वयार्थ पढ़ते हैं इसका। आगमहीन श्रमण आत्मा को और पर को नहीं जानता, स्पष्ट है। पदार्थों को नहीं जानता हुआ भिक्षु कर्मों को किस प्रकार क्षय करेगा। देखो एक बात कितनी गजब की है। कर्मों का क्षय कैसे होता है?
कि हिंसा नहीं करें और हिंसा करें कर्मों का क्षय हो जाएगा। नहीं नहीं, अपने को जाने बिना कर्मों का क्षय नहीं होता। ये पाप पे पाप पुण्य भेद बना के समझ रहा है कर्मों का क्षय हो जाएगा। सो कह रहे हैं ऐसे कर्मों का क्षय नहीं होता। कैसे होता है कर्मों का क्षय? कि जब तुम्हें पदार्थों का निश्चय ही नहीं है, स्व पर का भेद ज्ञान नहीं है, तो कर्म क्षय कैसे होगा? सो कह रहे हैं इस प्रकार जो परात्म ज्ञान से तथा परमात्म ज्ञान से शून्य है। तो परात्म मतलब रिलेटेड टू पर पदार्थ, और ये परमात्म परम आत्म ज्ञान से शून्य है। पर के ज्ञान से परात्म मतलब समझना, जैसा इसमें अगर आत्म शब्द कंफ्यूज कर रहा है ना, वो आत्म शब्द का भाव देख रहे। जैसे किसी ने को मिर्ची खाने का बहुत शौक है और उसने मिर्ची मांगी और मिर्ची खाई तो उसको तीखी नहीं लगी, तो बोलते हैं अरे इसकी तो आत्मा मर गई, जी कोई तीखी है? आत्म मतलब उसका अपना स्वरूप आत्मा। चीनी की आत्मा कौन है? मिठास चीनी की आत्मा है। ऐसा तो कह रहे हैं परात्म मतलब पर, इसको दूसरे अपन भाषा में बोलो तत्वार्थ, पर वाला तत्वार्थ और स्व तत्वार्थ। ऐसे भी कह सकते हैं कि इससे पर का जो मेरे में गे रूप ज्ञान हो रहा है। नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब परात्म मतलब पर पदार्थ, पर को नहीं जानता, उसके स्वरूप को। आत्म मतलब यहाँ पे आत्म पर, आत्म मतलब पर का स्वरूप नहीं जानता। वो स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है। और परमात्म मैं परम आत्म तत्व, परमात्म ज्ञान से शून्य, उसे द्रव्य कर्म से होने वाले शरीर आदि के साथ तथा तत्प्रत्ययी मोह राग द्वेष आदि भाव के साथ एकता का अनुभव करने से। उसको भेद ज्ञान नहीं है स्वपर का। जो शरीर है, जो अपनी रोज बात चलती है कि कर्म है दो प्रकार के, घाती और अघाती। अघाती कर्म के फल में शरीर आदि की प्राप्ति हुई, और घाती कर्म के फल में जो परिणामों में फलते हैं मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। तो इसको इनका किसी का पता नहीं है पर का। मोह राग द्वेष भी मुझे परम आत्म द्रव्य के आगे, तो मोह राग द्वेष भी पर भाव है, पर द्रव्य है। अध्यात्म से बात करेंगे तो कह रहे हैं इन भावों के साथ एकता का अनुभव करता है। मैं ही शरीर हूं और मेरा ही राग है। आपने देखी नहीं मेरी गुस्सा, आपको पता नहीं है मैं कितना दानवीर हूं। तो शरीर के साथ भी एकता और मोह राग द्वेष भावों के साथ एकता, ऐसा अनुभव करता है। अपनी बात यही चल रही है, सब जगह एक ही बात मिलेगी। एकता का अनुभव करने से बद्ध घातक के विभाव का अभाव होने से मोहादि द्रव्य भाव कर्मों का क्षय सिद्ध नहीं होता। उन परिणामों में एकता है जो बद्ध घातक भाव है। नीचे लिखा है फुटनोट में, ठीक है। करेंगे एक बार अपन समय ये परमचंद सार जी का भी स्वाध्याय करेंगे। आगम चिट्ठा तदो जेठा। बहन जी इसमें हेलो बोलिए आ रही है आवाज। हाँ, ये परात्म ज्ञान और इसको मैंने इस तरह से लिया कि पर आत्म दो शब्द दिए हैं, पर और आत्म, तो स्व और पर, हमने स्व पर करके। हाँ ठीक है। आत्मा स्व और पर नहीं, पर आत्म पर को कह रहे हैं और परम आत्म स्व को कह रहे हैं। अच्छा चल ठीक है। ऐसा क्योंकि अपन ने ये भेद पर आत्म में ही डाल देंगे, फिर परम आत्म किसको कह रहे हैं, वो तीसरी चीज क्या खड़ी हो जाएगी। पर आत्म मतलब पर द्रव्य। तो जब डिफाइन किया है तो वहाँ पे बोला है कि जो
स्वापर का क्या नहीं जानता और परमात्मा का ऐसा जानता। कल है ना बात आई थी, वीर सागर जी भाई साहब का उद्बोधन बहुत अच्छा था कल समाधि की परिचर्चा में। तो दादा ने लिखा है, कष्टों की कारा दिखती है, अंदर की शांति नहीं दिखती। अब आगे की बात है, बहुत बहुत बढ़िया है आगे की लाइन। तुम बातें बड़ी बड़ी करते, अंदर की भ्रांति नहीं मिटती। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे, क्या राग से भी भिन्न, एक समय की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो ध्रुव हूँ, वो पर्याय है। बातें तो बड़ी बड़ी, पर्याय में भी दो अंश, एक राग और एक वीतराग था, वे भी एक दूसरे को छूते नहीं है, स्पर्श नहीं करते। बातें बड़ी बड़ी करते और अंदर की भ्रांति मिटी कि नहीं मिटी, ये देखो, अंदर की भ्रांति नहीं मिटती। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये मोटिवेशन के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। भैया भ्रांति मिटाओ, देह के साथ भेद ज्ञान करो, ठीक है? चलो अपन अपनी गाथा को आगे बढ़ते हैं। कल भी वहां पर 20-25 मिनट की स्वाध्याय ली और 4 शब्दों पर चर्चा हुई। 4 समय सार विधान हुआ था वहां पर। समय, समय सार, पर समय और स्व समय। अपन ऐसा बोलते हैं ना बार बार कि जैसे अजय भैया ने लिखा, बोले मैंने लिखा थोड़ा सा, ऐसे लिखना चाहिए, लिखने की हैबिट बनानी चाहिए। अपन तो अभी भी लिख रहे। अभी भाई साहब ने, वीर सागर जी भाई साहब का चला अभी, आद हिदम कादवम लिखा उसको, क्या है आत्मा का हित क्या है। फिर अभी दूसरा आया उनका, क्या, ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। लिखो बैठ के, आप क्या विचार कर सकते हो कि ज्ञान कैसे मोक्ष का कारण है, स्यादवाद के साथ में। और दूसरी अपेक्षा भी क्लियर होना चाहिए। भाई साहब से कल परसों बात हुई, वीर सागर जी भाई साहब से, तो मैं बोला भाई साहब स्याद पद का एकदम स्वरूप स्पष्ट हुआ है, बहुत आनंद है। तो बोल रहे हाँ, अब उनके ये शब्द थे कि अब हमको दीवार के पीछे का स्पष्ट दिखने लगा। अभी तक तो सामने सामने की दीवार दिख रही थी बस, अब वो दीवार के पीछे क्या है वो भी समझ में आने लगा। कहने का मतलब ये है कि अब पक्ष नहीं रहा कोई, एक पक्ष दिख रहा है, दूसरा भी कोई पक्ष है कि नहीं वस्तु में, प्रत्येक द्रव्य में, हर बात में। घर में भी है ना, घर में भी हम कह रहे वो ही सही नहीं, इसका कोई दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। आपका थॉट ये है, किसी दूसरे का थॉट कोई और हो सकता है। इसलिए स्यादवाद के स्वरूप को समझने से हट चला जाता है, हट, जिद। हम बड़े हैं तो हमारी बात मानो, अरे कोई छोटा भी अपनी कोई सही बात कह सकता है, स्यादवाद है। और फिर जिसको जो बात रुचे उसको रखो, बाकी गौड़ करो। झगड़े की बात कोई नहीं है। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, हर विवाद का। इसलिए लिखो। क्या लिखने की बात आई थी? समय, समय सार, स्व समय, पर समय। मैं आपको होमवर्क देती हूँ। ये 4 शब्दों पर अब तक आपके ज्ञान में क्या सिद्ध हुआ, आपको क्या बात पकड़ में आ रही है। आगम चेठा तदो जेठा। मैंने अपनी उस क्लास में पूरी ये बात की है
कि चिंतन मनन की बातें तो हम बाद में करेंगे, पहले आगम की चेष्टा देखो आपकी, कि आगम के अनुसार आपको पदार्थों का निश्चय हुआ कि नहीं हुआ। निश्चयवान या तो निश्चय करने के लिए चिंतन होगा, और या फिर निश्चयवान को अब चिंतन होगा एकाग्रता के लिए। दो बातें कही हैं क्या? पदार्थ के निश्चय करने के लिए चिंतन, आगम चेठा तदो जेठा। अब निश्चयवान है, अब इसको चिंतन चलेगा असली। चिंतन के बहुत सारे पहलू हैं, अब असली चिंतन चलेगा एकाग्रता के लिए। और जो चिंतन है ना, चिंतन वो चैतन्य नहीं है, और अनुभूति से पूर्व भी चिंतन होता है और अनुभूति के बाद भी चिंतन होता है। लेकिन आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा निर्णय से, न कि चिंतन से। ये उससे भी इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला? कौन? अनुभूति से मिश्रित का मतलब? अनुभूति से मिश्रित मतलब ये ज्ञान को शरीर और राग से मिला रहा है, मिला के अनुभव कर रहा है। अनुभूति सम्यक दर्शन को भी कहते हैं, सुनना ध्यान से। और अनुभूति ज्ञान के सम्यक पने को भी अनुभूति कहते हैं। ज्ञान ही अनुभूति करता है और श्रद्धा सम्यक होती है, उसको भी अनुभूति कहते हैं। और अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को भी अनुभूति कहते हैं। भगवान आत्मा को भी समय सार जी में 3 जगह अनुभूति शब्द से बोला। तो कह रहे अनुभूति के साथ मिला रहा है, मतलब अपने साथ मिला रहा है। किसको? शरीर को और राग आदि को। ये अनुभूति के साथ मिश्रित, अर्थात ज्ञान के साथ मिश्रित कर रहा है। किसको? शरीर को। न्यारा न्यारा नहीं, पदार्थ का निश्चय नहीं है ना, तो ये न्यारा न्यारा नहीं जान रहा। पदार्थ के निश्चयवान को वो अनुभूति के साथ शरीर को नहीं मिलाएगा। वो तो ये कह रहा है पानी मीठा होगा, पानी मीठा है। पानी मीठा है, चीनी मीठी है। पानी में चीनी डाली तो पानी मीठा कि चीनी मीठी? चीनी मीठी है, पानी थोड़ी मीठा है। तो ये मिश्रित करके, मैं ज्ञानवान हूं कि स्त्री पुरुष हूं, तो कहता है स्त्री पुरुष। तो इसने अनुभूति के साथ शरीर को मिला दिया है, तो न्यारा न्यारा। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये कहना था कि मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा तत्व निर्णय से। और तत्व निर्णय ये है कि मैं परिपूर्ण हूं और अकर्ता हूं, और कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, और ना ही कोई पदार्थ मेरे अनुसार होता है। कोई कषाय उत्पन्न होगी तो वो उस कषाय को भी भिन्न जानते हुए उसको लेट गो कर देता है। लीव इट, कौन समय शक्ति बर्बाद करे। ये बहुत गजब की टेक्निक है। ये समझो, ये प्रयोग करके बोल रहे हैं आपको, ये समझ लो। एकदम प्रयोगात्मक शैली से काम करो। समझ आया? और गजब की बात, इससे भी बड़ी बात, अरे निचले गुण स्थान में तो अशुभ चिंतन भी चलेगा। क्या बोला? कोई थोड़ी शुभ चिंतन अकेला चलता है। अब अशुभ चिंतन भी चले, अरे अब ये गाड़ी पुरानी हो गई, इसको बेच दो,
अरे वो तो बच्चे के वहां पे ये करना है, अरे अब नई फैक्ट्री और खोल ले रहे, कोई भी अशुभ चिंतन। लेकिन वो तत्व निर्णय से प्रशस्त है मोक्ष मार्ग। क्या बोला? इसलिए ये बात महत्वपूर्ण है कि आगम चेष्टा तत्व के निश्चय करने के लिए है। तुम बातें बड़ी बड़ी करते, अंदर की भ्रांति नहीं मिटती। ये पॉइंट पकड़ने का है। अब एक एक व्यक्ति ये रियलाइजेशन का मार्ग है। एक एक व्यक्ति इस बात को रियलाइज करे कि मेरे को पर के साथ एकता बुद्धि है कि छूटी है, निर्णयात्मक नहीं, कोई पर मेरा नहीं और कोई पर हानिकारक नहीं, लाभदायक नहीं। सहज स्वीकृति, अपने ज्ञातृत्व की सहज स्वीकृति, अपने अकर्तृत्व की सहज स्वीकृति, फोर्सफुली नहीं। तो अवश्य आती ना आवाज है तो फिर अपने को ज्ञाता मान लो, फिर मान लो थोड़ी। अच्छा चीनी को मीठी मान लो भैया, मान के लो, है वो तो, और है पना नहीं आएगा ना चीनी में तो कंफ्यूजन बना रहेगा। अब दूध मीठा करना है, अब पता नहीं मीठा करेगा कि नहीं होएगा। हम अपने को आत्मा जाने तो हमारे सारे दुख कैसे मिटेंगे पता नहीं मिटेंगे। ये कंफ्यूजन बना रहेगा, निशंकता नहीं आएगी, शंका ही बनी रहेगी। ठीक है, तो जो भी भव्य जीव हैं वे इन 4 पॉइंट्स पे आप कुछ भी लिखो, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, ठीक है। और इसके लिए आपको गाथा नंबर 2 का सहारा ले सकते हैं। आप गाथा नंबर 2 का स्वाध्याय करो और उसमें से देखो समय की परिभाषा मिलेगी, समय सार मिलेगा, स्व समय मिलेगा, पर समय मिलेगा। अब विचार करो, आप तत्व की भाषा में लिखोगे 4 और कौन से तत्व हैं और इनमें मैं कौन हूँ। अब ऐसा सीधा सीधा बोल दोगे हम तो समय सार हैं, लेकिन वो समय कौन है, वो स्व समय कौन है, वो पर समय कौन है। ठीक है, सब लोग बहुत प्रसन्न थे चर्चा सुन के। चलो आगे पढ़ते हैं। 295 गाथा। जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सल्लखे सल्लखड़ेहिं मृडयेहिं बंधो छेदे दव्वो सुदो अपायगे तव्वो। छेदन होवे जीव बंध काज नियत निज निज चिन्ह से वह छोड़ना इस बंध को जीव ग्रहण करना शुद्ध को। बहुत इम्पोर्टेंट गाथा है, बहुत ही। देखो क्या कह रहे हैं, गाथार्थ इस प्रकार, किस प्रकार, हाँ उत्थानिका में कह रहे हैं बंध और आत्मा को द्विधा करके क्या करना चाहिए। हमने दोनों का छेदन कर दिया, अब क्या करना है। सो आगे उसके उत्तर स्वरूप गाथा आ रही है। इस प्रकार जीव और बंध अपने 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 निश्चित स्वलक्षणों से छेदे जाते हैं। जीव का लक्षण क्या है, बोलो। जीव का लक्षण जानना और बंध का लक्षण दुख है ना। यहाँ पर बंध का लक्षण रागादिक कहा, रागादिक है ना। तो बंध का लक्षण दुख और वो गर्भित समझना वर्णादि है ना। शरीर का लक्षण
मिलना बिछड़ना, स्पर्श रस गंध वर्ण मेढ़। कर्म का लक्षण वो भी पुद्गलात्मक। राग का लक्षण दुख। तो नियत नियत स्वचिन्ह से अपने निश्चित स्वलक्षणों से छेदे जाते हैं। तो छेदन शब्द तो लौकिक रीति से लगातार बोल रहे हैं आचार्य देव, और यहाँ अपने केस में चूंकि मेरा स्वभाव जानने का है तो न्यारे न्यारे जाने जाते हैं। यहाँ तो सिर्फ जानने का ही काम है, मेरा कार्य जानना है तो मैं जान सकता हूँ बस। तो क्या जानता हूँ? वो ज्ञान अब तक मिला के देख रहा था, अनुभूति से मिश्रित करके देख रहा था दोनों को एक। तो ऐसा समझ रहा था पानी ही मीठा है, ऐसे मैं ही शरीर हूं। ज्ञान कह रहा है, शरीर कुछ नहीं कह रहा। जैसे वो पुद्गल के स्कंद से मकान बना, तो मकान नहीं जानता कि कोई मुझे अपना कह रहा है। ऐसे ये शरीर थोड़ी जानता कि कोई मुझे अपना कहता है। ज्ञान कहता है मैं शरीर हूं। ऐसा पॉइंट समझ में आया? नियत स्वचिन्ह से जान लिया गया कि शरीर तो भिन्न वस्तु है। राग आदि का लक्षण बता दिया। तो पहले ये ज्ञान सबको मिला के देख रहा था, मैं ही क्रोध आदि वाला हूं और मैं ही शरीर वाला हूं। तो पहले भी शरीर उसका नहीं हुआ था, रोंग जान रहा था बस। तब भी तो वो न्यारे ही न्यारे थे, न्यारे न्यारे थे और न्यारे न्यारे जान लिए गए। इसका अर्थ है छेदे जाते हैं। ठीक है? वहां बंद को छेदना चाहिए, अर्थात अपने से न्यारा जानना चाहिए। एक बात। दूसरा, अर्थात छोड़ना चाहिए और शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। हाउ टू ग्रहण करना चाहिए, अर्थात अब जब आपने उनको न्यारा जान लिया, उनका स्वरूप न्यारा जान लिया, ऐसा जान लिया कि मैं शरीर तो कभी नहीं हो सकता, शरीर तो मिलता है बिछुड़ता है, ये राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं, नाश को प्राप्त होते हैं। तो ये उनको न्यारा जान लिया तो अपने को क्या जाना? शरीर न्यारा है। अच्छा, तुम कौन हो? सही बात है, शरीर तो न्यारा है, सही बात है। अरे शरीर तो न्यारा है, पर आप कौन हो भैया? क्या कह रहे हैं? मैं शुद्धात्मा हूं, ये ग्रहण करना चाहिए। तुम बातें बड़ी बड़ी करते, अंदर की भ्रांति नहीं मिटती। अब जो स्वाध्यायी उन सबसे पूछो, बोलो शरीर से तुम भिन्न हो क्या भिन्न हो? तो सभी बोलेंगे भिन्न है। तो तुम किसको रख के बोल रहे हो? शरीर भिन्न है तो फिर आप कौन हो? कि मैं शुद्धात्मा। आई बात समझ में? इसका नाम है छेदे जाते हैं। उनको न्यारा देखा, पहले तो शरीर और आत्मा को एक देख रहा था, अब शरीर और आत्मा को न्यारा न्यारा देखा, तो फिर अपने को क्या देखा? शरीर तो कोई अदर वस्तु निकली, तो फिर मैं कौन हूं? कि मैं शुद्ध आत्मा। आचार्य देव ने कोई फाइन माइन्यूट मिस्टेक भी नहीं रह जाए, तो इसलिए एक ही बात को कितनी 20 बार कहते हैं। छेदे जाते हैं तो उन्होंने कहा ठीक है, छेदे जाते हैं, शरीर मेरे से भिन्न है। तो तुम कौन हो? सो कह रहे हैं मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करना चाहिए मतलब कैसे ग्रहण करो? कैसे ग्रहण करो? ये ग्रहण का शब्द का अर्थ है कि सोफे पे बैठो, वो एक ग्रहण का अर्थ है कि भोजन करो। आइए
आइए आसन ग्रहण करिए। तो आसन ग्रहण करिए मतलब बैठ जाइए। और दूसरे, अरे भोजन ग्रहण करिए तो भोजन पर बैठ जाइए, नहीं, भोजन खाइए। एक ग्रहण का अर्थ है बैठना, एक ग्रहण का अर्थ है खाना, और यहाँ पर ग्रहण का अर्थ है मैं पने से जानना। मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। तो करेक्शन करो, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, देखो मैं अभी मैं पना किधर आया, मैं पना किधर आया, ज्ञान स्वरूप में। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। यहाँ पर कहेंगे कि बंद को छेदना चाहिए, छोड़ना चाहिए। भाषा ऐसी लिखी जाती है, व्यवहार की भाषा, बंद को छोड़ना चाहिए। तो क्या करेगा भैया, राग को छोड़ना चाहिए। कैसे छूटेगा राग? भिन्न जाना और अपने को आत्मा जाना। अज्ञानता से राग उत्पन्न हो रहा था, अज्ञानता मिटी तो राग मिट गया खुद ही। यहाँ पर राग का अभाव करना चाहिए का भी अर्थ समझो बहुत अच्छे से। राग का अभाव करना चाहिए मतलब जो राग उत्पन्न हो चुका है उसको अभाव करने की बात नहीं की जाती जिनागम में। जो उत्पन्न ही नहीं होता उसको कहते हैं अभाव करना चाहिए, जो उत्पन्न ही ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जो उत्पन्न हो गया उसका क्या अभाव, कैसे अभाव करोगे? वो तो हो ही गया ना उत्पन्न, और उस संबंधी बंद आदि 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 सब हो गए। जो कुछ होना था, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, जो कुछ होना था सब हो गया उसका तो रिलेटेड। तो अब उसका क्या, जो उत्पन्न हो गया उसका क्या अभाव करोगे एक बार? और वो तो स्वयं ही विलय को प्राप्त होता है, सो तुम क्या करोगे? और एक समय का राग तो ज्ञान का ही विषय नहीं है, फिर क्या करोगे? यहाँ तो ये कह रहे हैं स्वभाव की सन्मुखता से, चूंकि स्वभाव को नहीं जान रहे थे इसलिए तो राग उत्पन्न हो रहा था। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। अज्ञान विधाता है इसका, अपने को देह जाना, ये सम्यक ज्ञान है कि अज्ञान है? मैं देह हूं ऐसा जाना तो सम्यक ज्ञान, अज्ञान, अज्ञान। अब किसी ने बोला आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो राग किधर से उत्पन्न हुआ? अज्ञानता से। और अब किसी ने बोला, अब अपने जाना कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, और फिर उसने बोला कि आप बहुत अच्छे लगते, तो वहां राग, अनंतानुबंधी राग उत्पन्न ही नहीं होता कि ये मेरी तारीफ कर रहा है या मुझे बुरा कह रहा है। उसका नाम है अभाव होना। राग का अभाव किया। अन्य राग उत्पन्न हो सकते हैं, अप्रत्याख्यान आदि, पर अनंतानुबंधी राग नहीं उत्पन्न हो सकता। क्यों? उसने शुद्धात्मा जाना है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं भिन्न भिन्न मत करना, भिन्न भिन्नाते रहो। मैं शुद्धात्मा हूं ये ग्रहण करना। जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया, अरे उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। वो ज्ञान क्या कर रहा है? ज्ञान ये जान रहा, अरे ये तो पर है, अभी आगम चेठा, अरे शरीर तो पर होता है, शरीर तो पुद्गल का बना है, और देख लो वो शरीर को जला दिया, शरीर तो कुछ नहीं चिल्लाया। अब निश्चयात्मक ज्ञान एकदम, सपने में भी देह के प्रति एकत्व नहीं होगा, सपने में भी ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान चाहिए। मैं देह नहीं, जब देह नहीं तो किसी की माँ नहीं, किसी की बहन नहीं, किसी की दरानी जेठानी नहीं, किसी की सास बहू नहीं, नथिंग।
लोक व्यवहार चलता रहेगा सुव्यवस्थित और सुंदर, और भी सुंदर, लेकिन वो अपने को जानेगा नहीं किसी कीमत पर। व्यवहार सुंदर हो जाएगा पर जानेगा नहीं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये गजब की बात है। और इसमें अनंतानुबंधी राग मिटेंगे, उसका अर्थ है कि राग का अभाव किया। पैदा हो गया और फिर अभाव किया का नाम अभाव नहीं है। समझ आ गई बात? और उदाहरण से समझ सकते हैं। लाइट ऑन की तो कह रहे हैं अंधेरे का नाश कर दिया। अंधेरा उत्पन्न नहीं हुआ, उसको कह रहे हैं अंधेरे का नाश कर दिया। अंधेरा था और फिर कुछ गोली वोली चलाई, तलवार चलाई, फिर उसका नाश किया। प्रकाश तो कर दिया पर अंधेरे का नाश किया। तो ऐसा कौन सा प्रकाश है? क्या फायदा ऐसे प्रकाश से कि प्रकाश हो गया और अंधेरे का नाश करना पड़ा? कोई एफर्ट्स फिर द्वारा और लगाने पड़े। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए लोग ऐसा पूछते हैं, अच्छा वेदयान कर लेंगे, आत्मा जान लेंगे, तो फिर अणुव्रत महाव्रत ग्रहण करेंगे कि नहीं? अरे वो तो आगामी शेष राग है, वो भी राग मिटने के लिए है। जीव थोड़ी करता है अणुव्रत महाव्रत, तो शेष राग का कार्य और उनका भी अभाव ही होना है स्वभाव के आश्रय से। वो पुरुषार्थ थोड़ी है, वो पुरुषार्थ की कमी का कार्यक्रम है। वो क्षण भर निज रस को पी चेतन, और पीता ही रहता। फिर जो अपने को आत्मा नहीं जानता वो बहिरात्मा है, और जो आत्मा जान लेता है सो अंतरात्मा। और अंतरात्मा 3 प्रकार के, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। और जो जानता ही रहता है सो परमात्मा। ऐसा तो वहां राग आदि उत्पन्न ही नहीं होते। इसको कह रहे हैं नाश किया। भैया मोदी सरकार ने गरीबी का नाश कर दिया, तो कैसे करा? गरीब, उसका प्रतिपक्ष चाहिए, ओपोजिट। धन दे दिया तो गरीबी रही नहीं। गरीबी थी, धन भी दे दिया, और गरीबी थी और उसका नाश भी करा। गरीबी में कुछ नहीं करा, अंधेरे में कुछ नहीं किया, इसी प्रकार राग में भी कुछ नहीं किया। इसका नाम है आपने राग से भिन्न जाना। इसका अर्थ है कि आपने अपने को शुद्धात्मा जाना, और राग उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो कह रहे हैं राग का अभाव हो गया। राग का अभाव हो गया तो रिलेटेड उससे ही द्रव्य कर्म का भी अभाव हो गया, उसी से रिलेटेड नो कर्म का भी अभाव हो गया। वो तीनों में आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आपस में एक दूसरे का। लेकिन काम क्या हुआ? पर से भिन्न जानने का अर्थ है कि अपने को आत्मा जाना। शरीर से मैं भिन्न हूं, मैं कौन हूं? स्त्री। राग से तो मैं भिन्न हूं, तो मैं कौन हूं? ये बात है यहाँ पे। मैं कौन हूं? मैं शुद्धात्मा हूं, मैं समय सार हूं। ऐसा देखो टीका, राग का अभाव यहाँ पे करता था और अब नहीं करता, ऐसा नहीं। मैं परम अकर्ता तत्व हूं, ये है यहाँ पे टीका। आत्मा और बंध को प्रथम तो उनके नियत स्वलक्षणों के विज्ञान से, देखो विज्ञान कह रहे हैं, विज्ञान से मतलब विशेष ज्ञान से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान से, भेद विज्ञान से। भेद ज्ञान की 3 परिभाषा याद है? बोलो शांतनु। वेद विज्ञान की परिभाषा वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, और जिस ज्ञान में मैं आत्मा हूँ। हाँ बोलो, इधर से कौन बोलेगा?
भेद ज्ञान की 3 परिभाषाएं। ज्ञान वस्तु स्वरूप ज्ञान, जिस ज्ञान में मैं ज्ञान को होता है। रागिनी बोलो। हेलो, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। मैं जानने वाला हूँ, उसमें ज्ञान नहीं, वो मैं नहीं। नहीं, ये तो मैं पर्याय को जानने पर, अपने प्रमाण में ही आने पर कैसे भेद ज्ञान होता है, वो विधि की बात है। जो आप बताने जा रहे हो उसके भी 3 ही पॉइंट है, सो कंफ्यूजन हो जाता है। मैं ज्ञान वाला हूं ऐसा जानने पर किस प्रकार से, हाउ टू, क्या विधि है, किस प्रकार से भेद ज्ञान होता है, वो आप वो वाले पॉइंट बताने जा रहे हो। भेद ज्ञान किसे कहना, भेद ज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन सुनो। मैं स्वरूपी हूँ। सुनो, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। पहले तो वस्तु स्वरूप चाहिए ना, 6 द्रव्य 7 तत्व, आगम से वस्तु स्वरूप का ज्ञान। अब रहस्य का विशेष ज्ञान। ओहो, रहस्य पता चल गया, मैं तो शरीर नहीं था, जान रहा था, तन धन को साथी समझा था, पर मैं तो नहीं हूं। रहस्य पता चल गया। वस्तु स्वरूप जाने बिना रहस्य का पता नहीं चलेगा। ये क्रमिक परिभाषा है। अब लोग 3 लॉजिक नहीं लगाते, तो पहले ऊपर वाली बोल देते, फिर नीचे वाली बोल देते। रहस्य का विशेष ज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान। नहीं, सबसे पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान। वस्तु स्वरूप में लग जाएंगे 6 द्रव्य 7 तत्व, और तब रहस्य पता चला कि मैं तो आश्रम भी नहीं। वस्तु स्वरूप का ज्ञान, ओहो, रहस्य पता चल गया, रहस्य का विशेष ज्ञान। अब जब रहस्य क्या था, रहस्य क्या पता चला, ओहो, ज्ञान में ज्ञायक ग्रहण हो गया। जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है, उसका नाम है भेद विज्ञान। अब भिन्न भिन्न की बात खत्म हो गई, अब तो ज्ञायक ग्रहण हो गया, जो अपनी यहाँ बात चल रही है नियत स्वचिन्ह से। अब दोहरा सकती हो जयेश, आपको भी दोहरानी है, सुनना ध्यान से। ज्ञान पहला पॉइंट। दूसरा, पहला पॉइंट वस्तु स्वरूप का यथार्थ। पहला, वस्तु स्वरूप का यथार्थ, हाँ, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, रहस्य का विशेष ज्ञान, बहुत बढ़िया, कि जिससे पता चले हम भिन्न हैं, ये तन धन ये सब अलग अलग हैं, ऐसा। और तीसरा के ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया। बहुत अच्छा। जयेश बोलिए आप। मम्मी जी, सबसे वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना, 6 द्रव्य 7 तत्वों का। उसके बाद रहस्य का विशेष ज्ञान होना, और फिर तीसरा आपके ज्ञान में ये ग्रहण होना कि ज्ञायक बना ग्रहण हो जाना ज्ञान में। मैं ज्ञायक हूँ ऐसा ग्रहण होना, ये है भेद विज्ञान, जिसकी बात यहाँ चल रही है। विज्ञान। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, भेद विज्ञान के 3 पॉइंट। एक तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान, तो इसमें 6 द्रव्य और 7 तत्व का ज्ञान की बात आई ना। फिर रहस्य का विशेष ज्ञान, इसका मतलब कि मेरा जो स्वरूप है उसका ज्ञान था। अभी तो जो मिला हुआ जानता था, अभी ये जाना कि मेरा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है ना, ये शरीर जाति से मिलने ये रहस्य ज्ञान। उसके बाद फिर ज्ञान में, ज्ञान पर्याय में ज्ञायक का ग्रहण होना। देखो अभी है ना, इतना समझा के बताया। अब कभी भी आपसे परिभाषा पूछो तो सीधे सीधे 3 परिभाषा आनी चाहिए बस। अब उसको इलेबोरेट नहीं करना। क्या? वस्तु स्वरूप का ज्ञान अब अंडरस्टूड है, वस्तु स्वरूप के ज्ञान में अंडरस्टूड है। हाँ, फिर रहस्य का विशेष ज्ञान,
और नंबर तीसरी बात, जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा ग्रहण हुआ, ऐसा। ठीक है। पढ़ने से ज्यादा कठिन काम है पढ़ाना, तैयारी कराना, ये कराना। बरसों से चल रही है 3 परिभाषा, कम से कम नहीं तो 15 साल हो गए होंगे। फिर भी एकदम क्रम से आ जाए, सुव्यवस्थित आ जाए। और सबसे बड़ी बात ये, सुव्यवस्थित पना तब होगा जब आपका ज्ञान रटेगा तो भूलोगे। रटने का काम नहीं है, इसलिए यहाँ पे भेद विज्ञान रटने का काम नहीं है। हाँ मैं तो ज्ञायक हूँ, क्या है कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है, तो रटना नहीं पड़ता, तो ख्याल में रहती है फिर बात, ऐसा। अभी भी ये परिभाषाओं को रटोगे ना तो याद नहीं रहेगी, और समझ के बात करोगे, अरे 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान होएगा, ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, तभी तो रहस्य पता चलेगा। और रहस्य क्या है, मैं ज्ञायक हूं, इतनी सिंपल बात है। अब पॉइंट्स में आ गई बस। देखो क्या बोल रहे हैं, आत्मा और बंध को प्रथम तो उनके नियत स्व लक्षणों के विज्ञान से सर्वथा ही छेदे अर्थात भिन्न करना चाहिए। करना चाहिए मतलब जानना चाहिए। पश्चात राग आदि जिसका लक्षण है, ऐसे समस्त बंध को तो छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए मतलब वे छूटते हैं। तथा उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसे शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, अर्थात मैं उपयोगवान हूँ, उपयोग मेरा लक्षण है और मैं उपयोगवान हूँ, ऐसा ग्रहण करना मतलब मैं पने से जानना। वास्तव में यही आत्मा और बंध को द्विधा करने का प्रयोजन है कि मैं अपने को आत्मा जान लूं। यही प्रयोजन है कि बंध के त्याग से, अब इसमें पूरी वो चाहिए, बंध के त्याग से अर्थात बंध का त्याग करके, मैं यदि एक तो मैं होमवर्क छोड़ सकती हूँ इस पॉइंट पे, बंध का त्याग करके या बंध के त्याग से, इसका क्या अर्थ है, क्या त्याग करोगे, बंध का त्याग कैसे करोगे, और शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। तब सुनो, बंध संबंधी अज्ञानता का त्याग करके, बंध का त्याग करके मतलब कैसे त्याग करोगे बंध का, मैं अब बंध नहीं करूंगा। बंध संबंधी जो अज्ञानता थी ना कि मैं पुरुष हूं, मैं ही शरीर हूं, ये बंध संबंध, ये तो बंध का लक्षण था। शरीर तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, ये राग द्वेष तो बंध का लक्षण था। तो मुझे तो बंध संबंधी अज्ञानता थी, बंध तो कभी आत्मा में हुआ ही नहीं है। क्या बोला, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पे और अपन को डिटेल से चर्चा करनी होगी, और इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बंध का त्याग करके मतलब भाषा कैसी लिखी है, मर्म क्या निकलेगा, बंध का त्याग कैसे हुआ, बंध की अज्ञानता मिट गई, ये बंध का त्याग। अर्थात बंध का ज्ञान जानने वाला है ना, तो बंध का सही स्वरूप जानकर, ये जान के सही स्वरूप जान लिया, मैं आत्मा हूं ऐसा सही स्वरूप जानकर, अरे मैं तो त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, मैं तो अकर्ता हूं, मैं कर राग करता हूं, तो ये बंध का त्याग हो गया, और मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, ये ग्रहण हो गया। समझ में आ गई सबको, बंध का त्याग करके मतलब बंध संबंधी अज्ञानता का त्याग करके, भली भांति मैंने पहचाना यही स्वरूप सुमेरा है। क्या है,
राग आदि दोषों से न्यारा पूर्ण ज्ञान में राज रहा, असंबद्ध सब पर भावों से चैतन्य वैभव छाज रहा। हो गया त्याग राग आदि का। एक एक रचना पंडित साहब की एक एक हर गाथा के लिए समर्पित है, वही निकलेगा। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। बहुत रहस्य अपन ऐसे ऐसे ही पढ़ लेंगे ना व्यवहार के कथन को। इसलिए कह रहे हैं जिनवाणी जगह 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 व्यवहार में निबद्ध है, उसके अर्थ निकालने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा अर्थ निकालना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धो। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। सभी को समय